अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप मानसिक तनाव से बाहर आना चाहते हैं, मानसिक शांति का अनुभव करना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मेरे आज के इस वीडियो को आप सुनिएगा, समझिएगा और अपने दिमाग में, अपने मन में बिठा लीजिएगा। आप स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे और आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और आप एक तनाव मुक्त जीवन बहुत आराम से जी पाएंगे। आप जानते हैं, इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहता हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जगह पे हो, हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है। हर व्यक्ति के जीवन में टेंशन होती है, कहीं ना कहीं कुछ मानसिक तनाव होता है हर व्यक्ति के जीवन में। जब तक ये मानसिक तनाव या ये स्ट्रेस थोड़ा बहुत होता है, हम इसको हैंडल कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई नेगेटिव विचार या कोई नेगेटिव बात या कुछ ऐसा दिमाग में बैठ जाता है जो दिमाग से निकलता ही नहीं और नेगेटिव विचारों की एक झड़ी लग जाती है और हम अपने विचारों को संभाल ही नहीं पाते। और आपको पता है, स्ट्रेस हम किस सिचुएशन को कहते हैं, हम किस सिचुएशन को कहते हैं, कैसे कहते हैं कि यह व्यक्ति स्ट्रेस में है? जो व्यक्ति अपने मन के आगे, अपने विचारों के आगे घुटने टेक देता है, जो इंसान अपने विचारों से लड़ते लड़ते थक जाता है लेकिन उन विचारों से बाहर नहीं आ पाता, उन नकारात्मक विचारों से, उस सोच से बाहर नहीं आ पाता, तो वो अपने मन के आगे घुटने टेक देता है। अब मन क्या करता है? मन जैसा चाहता है आपको वैसा चलाता है। मन राइट लेके जाता है तो आप राइट जाएंगे, लेफ्ट लेके जाएगा तो लेफ्ट जाएंगे। मन आपको जैसे चाहता है वैसे दौड़ाता है। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर इस दुनिया में कोई व्यक्ति खुश है तो वो अपने मन में चलने वाले विचारों की वजह से खुश है। अगर कोई व्यक्ति दुख में है या स्ट्रेस में है तो वो भी अपने मन में चलने वाले विचारों की वजह से है। यानी कि सारा खेल हमारे मन का, हमारे मन में चलने वाले विचारों का ही है। अगर आप अपने मन के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अगर आप अपने मन में चलने वाले विचारों को संभाल लेते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन का सामना हंसते हंसते कर सकते हैं। आज एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। आपने जॉकी देखा है? आपने देखा होगा, जॉकी जब घोड़े पे बैठा होता है और घोड़े को चला रहा होता है, बहुत हैंडसम लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है और हमें ऐसा लगता है कि ये जो जॉकी है, ये घोड़े को कितना स्मूथली राइड कर रहा है, कितना स्मूथली ये घोड़े को चला रहा है। क्या ऐसा है? जी नहीं। जब इस जॉकी ने घोड़े को चलाना सीखना शुरू किया था तो घोड़े ने इसको कई बार जमीन पे पटका था, घोड़े ने कई बार इसको लात मारी थी, लेकिन धीरे 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 ये घोड़े की चाल को समझ गया। इसने प्रैक्टिस की, घोड़े की चाल को समझा और एक दिन ऐसा आ गया कि ये जॉकी बिना हाथ लगाए भी घोड़े को चला सकता है। और ये जॉकी क्या करता है? हल्का सा ट्विस्ट राइट करेगा तो वो राइट जाएगा, लेफ्ट करेगा तो वो राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा। ये जब चाहे उस घोड़े को रोक सकता है, जब चाहे उस घोड़े को दौड़ा सकता है। ये घोड़ा ऐसे चारों तरफ इसके इशारों पे नाचेगा। बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। आपका जो मन है ना, वो भी एक इसी घोड़े की तरह ही है। अभी ये जो घोड़ा है, ये आपको लात मारता है, ये आपको अपने ऊपर सवार नहीं होने देता, लेकिन जब आप अपने मन के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं ना,
तो इस मन रूपी घोड़े को आप अपने तरीके से चलाते हैं। राइट जाना चाहेंगे तो राइट, लेफ्ट जाना चाहेंगे तो लेफ्ट, रोकना चाहेंगे तो घोड़े को रोक देंगे। लेकिन अभी ये मन रूपी घोड़ा आपके नियंत्रण में नहीं है और यही आपके स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है। एक बात आपको बताऊं, ज्यादा व्यवस्थित होके मत चला करो, ज्यादा व्यवस्थित होके मत चला करो, उससे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है। मन की जो जमीन है ना वो बंजर हो जाती है। जितने आप व्यवस्थित होके चलते हैं उतना ज्यादा आप स्ट्रेस के शिकार होते हैं। आप अपने मन की बात कभी किसी से शेयर करते ही नहीं है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वो आपके मन में ही अंदर अंदर चलते रहते हैं और एक घुटन पैदा होती रहती है। लेकिन आप पूरी तरह व्यवस्थित रहते हैं। आप देखने में भी ठीक लगते हैं, आप बातचीत भी ठीक करते हैं, जो जैसा कहता है आप वैसा मानने लगते हैं। आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। कभी भी आप ऐसा कुछ नहीं करते कि जिससे आपको खुशी मिले। ज्यादा व्यवस्थित होके मत चलो, नहीं तो मन की जमीन जो है ना वो बंजर हो जाएगी। अक्सर जो लोग मानसिक तनाव स्ट्रेस में रहते हैं, प्रॉब्लम ही उनके साथ यही होती है कि वो बहुत व्यवस्थित होने की कोशिश करते हैं, बहुत गहराई में जाके सोचते हैं, बहुत गहराई में जाके सोचते हैं और स्ट्रेस का लेवल बढ़ने लगता है। आपको व्यवस्थित होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा व्यवस्थित होने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत है। आप ये देखिए कि आप किस तरीके से अपने मन में आप खुश हो सकते हैं। अभी आपने सब कुछ अपने मन में दबा के रखा हुआ है। आपका घूमने जाने को मन करता है लेकिन आप जाते नहीं हैं। आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप कहते नहीं हैं। आप कुछ खाना चाहते हैं लेकिन आप खाते नहीं हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जिनको आप जानते हैं कि अगर आप करेंगे तो आपके मन को खुशी मिलेगी, आप खुश हो जाएंगे और ये मन रूपी घोड़ा आपके नियंत्रण में आ जाएगा, लेकिन आप वो काम करते नहीं हैं। आप किसी से कुछ शेयर करते नहीं हैं। आप अपने अंदर 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 सारी नेगेटिव बातें चलाते रहते हैं। इससे होता क्या है? इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि आपके मन में एक घुटन पैदा हो जाती है। इतनी घुटन हो जाती है और यही घुटन तो स्ट्रेस का रूप ले लेती है और यही घुटन तो आपको डिप्रेशन तक ले जाती है और इसी घुटन की वजह से तो आप दवा लेने लग जाते हैं। अब लोग डिप्रेशन की दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कहते हैं सर डिप्रेशन की दवाई भी खाई लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, मेरा मन खुश नहीं हुआ। कैसे होगा? आप इतना व्यवस्थित होके चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से कुछ करते ही नहीं है। कभी आप लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, कभी आप लोगों को कन्विंस करने में लगे हुए हैं, कभी आप अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करते रहते हैं। आप जिंदगी को समझे ही नहीं है और मन की जो ये जमीन है ना आपकी, ये बंजर हो चुकी है। अब जब बंजर जमीन है तो खुशी कहां से मिलेगी? मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आपको आई रिपीट ज्यादा व्यवस्थित नहीं होना, जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना है। बहुत ज्यादा सीरियसनेस अच्छी नहीं होती। आप जितना ज्यादा लाइफ के प्रति सीरियस होते जाएंगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा और आप जितना ज्यादा लाइफ को खुशी से जीते जाएंगे आपके अंदर खुशी के हार्मोन्स बनने लगेंगे। खुश होने से क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं होता। जब आप खुश रहना शुरू कर देते हैं तो आपके दिमाग में, आपकी बॉडी में खुशी के हार्मोन्स बनने लगते हैं। दुखी रहने से क्या होता है? जब आप दुखी होते हैं आपके शरीर में दुख के हार्मोन्स, स्ट्रेस के हार्मोन्स बनने लगते हैं। तो अपने मन की जमीन को बंजर मत कीजिए। जो करना चाहते हैं वो कीजिए, जो कहना चाहते हैं वो कहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप अपने मन रूपी घोड़े को कैसे नियंत्रण में कर सकते हैं? आप देखिए, एक बात को समझ लीजिए, एक विचार को दूसरा विचार ही मारता है, एक विचार को दूसरा विचार ही मारता है। अगर एक नेगेटिव विचार है तो दूसरा भी नेगेटिव विचार आएगा, तो नेगेटिव विचार की ताकत बहुत बढ़ जाएगी।
एक पॉजिटिव विचार है तो उसके साथ पॉजिटिव विचारों की एक लड़ी, एक झड़ी बन जाएगी और आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। तो आपने करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, खुद को एक नए एनवायरनमेंट में लेके जाइए, एक नई विचारधारा से जुड़िए, अपने अंदर नए विचारों का निर्माण कीजिए जिसमें पॉजिटिविटी हो। हर काम में पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए, हर चीज को पॉजिटिविटी से देखना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आपके अंदर नए पॉजिटिव विचारों का निर्माण होता रहेगा, जैसे जैसे आप अपने जीवन में चलने वाली हर चीज में पॉजिटिव 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 देखते रहेंगे, ये जो मन रूपी घोड़ा है ना, ये अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि आपने ताकत बनाई, आपने जो हिस्सा बनाया अपनी लाइफ का, वो बनाया किस चीज को? पॉजिटिविटी। आपको सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है। जो भी विचार है, जो भी बात आपके दिमाग में चलती है, जो नेगेटिव विचार आपके दिमाग में छपा है, आप उससे डरिए मत, आप उससे घबराइए मत, आप उससे छिपिए मत, भागिए मत। आप तो बस खड़े होके उसको देखिए। आपके देखने भर से ही ये विचार गायब हो जाएगा। आज तक आप इस विचार को देख नहीं रहे हैं, आज तक आप इस विचार से डर के भाग रहे हैं। ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी अगर आप स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, मन रूपी घोड़े को नियंत्रित करना चाहते हैं और अपने तरीके से मन को चलाना चाहते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये जितने भी विचार हैं, जो भी विचार हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनके प्रति जागरूक होना होगा। आप हर रोज सुबह 10 मिनट बैठिए, आंखें बंद करके बैठिए और देखिए ये विचार आपके सामने ऐसे चलेंगे जैसे बादल हमारी आंखों के सामने से निकल जाते हैं। बादल रुकते नहीं हैं, उसी तरह ये विचार रुकेंगे नहीं। आप इन विचारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। डोंट ट्राई टू कैच इट। निकलने दीजिए इन विचारों को, नए विचारों को आने दीजिए, नए पॉजिटिव विचारों को आने दीजिए। अपने मन को पूरा स्ट्रांग बनाइए, पॉजिटिविटी से भरिए मन को, हर समय पॉजिटिव रहिए। देखिए लाइफ शुरू हो चुकी है, लाइफ शुरू हो चुकी है। अब आप चाहें या आप ना चाहें, लाइफ आगे बढ़ रही है और बढ़ती ही जाएगी। लाइफ में कहीं कोई रिवर्स गियर नहीं है, लाइफ आगे बढ़ रही है। इस छोटी सी बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि लाइफ आगे बढ़ रही है। अब आप अगर इसके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर वो स्ट्रेस होगा ही होगा। आप आगे बढ़ते जाइए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाइए। पीछे जितना कूड़ा करकट कचरा है वो पीछे रह जाएगा और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव। इसको जीना शुरू कीजिए। अगर दिमाग में कोई नेगेटिव विचार है या कोई बात आपको परेशान कर रही है, उसके पीछे अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि आने वाली पूरी लाइफ आपके सामने है। सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आइए, बहुत ज्यादा व्यवस्थित होके मत रहिए, बहुत ज्यादा गहराई में मत सोचिए। मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप हर बात को बहुत गहराई से सोचते हैं। जितनी गहराई से सोचेंगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेस होगा। हर काम को इस तरीके से कीजिए। अगर आप मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपना 100% दीजिए, अपना 200% दीजिए और उस काम को छोड़ दीजिए। अब आप अपना 100% दे चुके हैं। अगर उस काम में सफलता मिले तो बहुत अच्छा, सफलता किसी वजह से ना मिल पाए तो भी उसको सेलिब्रेट कीजिए। आप अपना 100% दे चुके हैं और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ आगे चलती जा रही है। आगे देखिए, ओल्ड एज आएगी, ओल्ड एज आएगी। ये दुनिया का कटु सत्य है कि एक टाइम पे बुढ़ापा आएगा। सबसे बड़ा ये कड़वा सत्य है। उससे भी बड़ा कड़वा सत्य है, बुढ़ापा आने के बाद दोबारा जवानी नहीं आएगी। तो क्यों ना अपनी लाइफ को आज और अभी से जिंदा दिली से जीना शुरू करें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस हमेशा यही होता है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इन नेगेटिव विचारों से बाहर आएं, अपने और अपने परिवार के साथ अपने जीवन का आनंद लें। थैंक यू सो मच। पॉजिटिवली, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।